एनएस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि धातु और अधातुएं आपस में अभिक्रिया कैसे करती हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था सक्रियता श्रेणी के बारे में। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे धातु और अधातुएं आपस में अभिक्रिया कैसे करती हैं। तो धातु और अधातुएं अभिक्रिया कैसे करती हैं, क्वेश्चन हमारा धातु और अधातुएं अभिक्रिया कैसे करती हैं। धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके आपस में अभिक्रिया करती हैं। तो जो आपकी धातुएं और अधातुएं होती हैं आपस में क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती हैं। जो धातुएं होती हैं आपकी आपस में क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और ग्रहण करती हैं। फिर क्या करती हैं, आपस में अभिक्रिया करती हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि धातु और अधातुएं आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे करती हैं। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमने ले ली एक धातु, सोडियम क्या है, धातु, और एक ले ली अधातु, एक ले ली अधातु। तो Cl क्या है तुम्हारी, एक अधातु। अब सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कैसे करती हैं, तो इसके लिए हमें इनके याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक। यानी धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके क्या बनाती हैं, आपस में बंध बनाती हैं, आपस में अभिक्रिया करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे करती हैं, इसमें धातु और अधातु आयनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। यानी कौन सा बंध बनता है, जब धातु और धातु आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं तो उनके आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। अब आयनिक बंध कैसे बनता है और कैसे बनाती हैं, इस बात का हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको Na का क्या याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हो आपका, परमाणु क्रमांक हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, या हो प्रोटॉनों की संख्या। तो आपका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या सबके होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या दे दे तो भी 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे तो भी 11, ये तीनों के होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का आपस में आदान और प्रदान कैसे करेंगे, स्थानांतरण कैसे करेंगे, इस बात को हमें समझना है। तो ये आपका क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का ही परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या की होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसका होता है तुम्हारा 17। किसका, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या सब इसमें क्या होती हैं, 17। अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि परमाणु जो होते हैं चारों ओर, परमाणु के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी परमाणु जो होते हैं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब वो कक्षाएं कैसे होती हैं, तो ये कोई आपने ले लिया सोडियम का परमाणु, तो परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो एक नंबर से लगाते हैं। यानी हर कक्षा में एक नंबर की संख्या निश्चित होती है। तो जैसे आपका पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा को हम कहते हैं के। क्या कहते हैं पहली कक्षा को, के। तो के में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो आपके 2 चक्कर लगा सकते हैं। दूसरी कक्षा होती है एल, एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं आपके 8। तीसरी कक्षा होती है आपकी एम, एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं 32। और चौथी जो कक्षा होती है आपकी होती है एन, एन में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, तीसरी में लगा सकते हैं आपके 18। और जो चौथी कक्षा होती है आपकी उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 32 चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। अब हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो हमने पहली कक्षा सोडियम लिख लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे, 2। यानी अधिकतम 2, कम 1 हो सकता है। अधिकतम 8, 7, 6, 5, 4, उससे पीछे कुछ भी हो सकते हैं। तो दूसरी कक्षा में कितने लगेंगे आपके, 8। तो हमें अपनी गिनती भी याद रखनी है कि हमारे पास जो सोडियम है उसके कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 लगा लिए, दूसरी कक्षा में 8 लगा लिए, अब कितने बचे, 1। तो तीसरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे 1। तो जो ये कक्षाएं होती हैं ना, हम क्या कहते हैं, कोष। क्या कहते हैं, कोष। पहला जो होता है उसे कहते हैं के कोष, दूसरे को एल, तीसरे को एम। ये आपका के कोष है, ये एल कोष है, ये एम कोष है। अगर हम एक और चक्कर लगा देते तो क्या रहता हमारा, एन कोष। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि सोडियम में के, एल, एम, एन के मान बताएं, यानी कोषों की संख्या बताएं। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2। एल में कितने हैं, 8। और एम में कितने हैं, 1।
यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, और m में कितना लगा रहा है तुम्हारा, 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो m में कितना हो गया आपका, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपसे बीच में से पूछ लेता है जो मैंने आपको समझा दिया है, यानी बीच में से आपसे पूछ लेता है कि कोस बताइए, फिर उसके बाद हम आयनिक बंदी की तो बात कर रहे हैं। तो के पहला कोस होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं Cl की। तो Cl का कितना है 17। तो पहली कक्षा में आपके चक्कर लगाए 2, उसके बाद 8, फिर लगाते हैं 18, लेकिन इसके बाद 18 तो है नहीं है, बचे कितने इसके पास 7। तो तीसरी में कितने लगाएंगे 7, में कितने लगाएंगे 7। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10 और तीसरी में लगाए 7, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17। तो इसका के का मान कितना हो गया 2, एल का मान कितना हो गया 8, एम का कितना मान हो गया 7। तो ऐसे हम के एल एम एन के मान भी निकाल लेते हैं। अब तो हमारा क्या चल रहा था, धातु और अधातुएं अभिक्रिया कैसे करती हैं। तो धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके आपस में अभिक्रिया करती हैं। तो जो भी धातु और अधातु होती हैं अपने भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहती हैं, यानी सभी धातुएं अपने और अधातुएं अपने भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहती हैं। तो सिंपल से हम इनका लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और उसके बाद 1। किसका हो गया जी आपका सोडियम का। और ऐसी बात करें इसका, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, उसके बाद 7। इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका तो सोडियम की जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। और क्लोरीन की जो पहली कक्षा है उसमें 2 चक्कर लगाते हैं और दूसरी में 8, तीसरी में 7। तो मैंने बताया ये आपस में क्या बनाती हैं आयनिक बंध। अब आयनिक बंध कैसे बनाती हैं, प्रत्येक जो परमाणु है अपने भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो ये जो दोनों परमाणु अपने भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं 8। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब तुम इसका भी कर दो, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो, तो हम इसका नहीं करते। जो लास्ट की कक्षा होती है यानी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है, वो लास्ट वाली कक्षा से होता है। तो इसकी लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, इसकी में 7। तो इसको अपने भाइतम कोष में कितने करना है 8। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 की ज़रूरत है और इसको 1 की ज़रूरत है। तो ये 7 ले नहीं सकता, तो ये क्या कर देगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा और इसके पास क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब कैसे देखिए, तो ये सोडियम है आपका, सोडियम के पास क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है वो क्या होता है लास्ट वाली कक्षा से होता है। तो सोडियम के पास क्या था, यहाँ पर 1 था जो इसको दे दिया था। तो ये हमने किससे दिखा दिया, डॉट डॉट से दिखा दिया जी, 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। और जो आपका क्या है क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने थे 1 2 3 4 5 6 7। सोडियम का ये है 2,8,1, क्लोरीन का ये है 2,8,7। क्लोरीन को अपने भाइतम कोष में लास्ट वाली कक्षा में स्थायी होता है, यानी धातु अधातुएं अपनी आपस में अभिक्रिया जब करती हैं, जब अपनी लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेती हैं। तो सोडियम को 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागना होगा और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यानी सोडियम क्या कर देता है त्याग देता है। और क्लोरीन क्या कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो क्लोरीन क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर आता है प्लस। तो सोडियम का क्या रहता है 2,8 और 1 क्या हो जाता है गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 1 इसने इसको दे दिया। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर क्या रहता है माइनस। तो इसका क्या रहता है आपका 2,8,8, क्योंकि 1 इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास कितना हो गए 8। तो ऐसे दोनों के भाइतम कोष में क्या हो जाते हैं 8-8 हो जाते हैं। अब आपने आयनिक बंध सुना होगा, लेकिन आयनिक बंध कहते क्यों ये नहीं सुना होगा। तो आयनिक बंध किस लिए कहते हैं, आयनिक का मतलब होता है आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन। तो ये आपका धन आयन बन गया 1 इलेक्ट्रॉन त्याग का। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर क्या आता है प्लस चार्ज आता है, यानी धन आयन बन जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या बन जाता है ऋण आयन। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, ये क्या बन गया ऋण आयन। तो जब प्लस माइनस यानी धन आयन और ऋण आयन मिलते हैं तो आपस में क्या बन जाता है मिलके NaCl। तो ये बंध जो बना है वो किसके द्वारा बना है आयनों द्वारा, इसलिए हम इसको आयनिक बंध कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं आयनिक बंध कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक और बार समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट का परमाणु क्रमांक लिखते हैं। परमाणु क्रमांक लिखकर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी पहली में 2 लगाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो
जो लास्ट वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। प्रत्येक परमाणु अपने भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और जिसके पास एक्स्ट्रा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। दोनों के कर लेते हैं, अपने भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर क्या आता है आपका माइनस चार्ज आ जाता है, और ये प्लस माइनस आपस में मिलकर आयनिक बंध का निर्माण कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम के पास क्या था, 1 एक्स्ट्रा था, और क्लोरीन के पास कितने थे, 7। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास कितने हो गए, 8। जो इन इलेक्ट्रॉन त्याग इस पर आ गया प्लस, और इसने ग्रहण करा इस पर क्या आ गया, माइनस। इसके भी 8 हो गए, और इसने एक ग्रहण करके इस पर भी 8 हो गए। प्लस माइनस यानी आयन आपस में मिले, आयन आपस में मिले तो क्या बना दिया, आयनिक बंध। इसलिए हम इसको आयनिक बंध कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में 1-2 एग्जाम्पल और सिखाऊंगा, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा। हम आयनिक बंध के लिए हमने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का आयनिक आबंध से कैसे निर्माण हुआ है, आयनिक आबंध से कैसे बना है। तो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम लिखा, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, परमाणु क्रमांक। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। क्या होता है, 12। तो लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 12। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके पास के होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 12। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, दूसरी में कितने लगा रहे हैं, तीसरी में कितने लगा रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं आपके, 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, 2, दूसरी में 8, और तीसरी में 18। यही तो लगाते हैं, लेकिन 18 यहाँ पर आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, कितने बचे, 2। तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, भाइतम कोष। यानी उसे जो लास्ट वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, आयनिक आबंध बनाने में भाग लेते हैं। और जो पहली कक्षा होती है उसे क्या कहते हैं, के, और दूसरी को L, तीसरी को M। तो के का मान यहाँ कितना हो गया, 2, और यहाँ L का मान कितना हो गया, 8, और यहाँ M का मान कितना हो गया तुम्हारा, 2। ऐसे हम क्लोरीन का करते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका, पिछले बताया था हमने NaCl में। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 17। तो पहली कक्षा में 2, तो पहले इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे आपके, 17। यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया इसका, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8,7, क्योंकि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 18 नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लाएंगे, 7। तो आपके क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो एक और क्लोरीन होगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2,8,7, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं तुम्हारे, 2। तो मैंने आपको क्या बताया, सभी परमाणु अपने भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इसको अपने भाइतम कोष में कितने का रहना है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए अपने जो लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन है क्या कर देगा, त्याग देगा। ऐसे ही आपका क्लोरीन है, क्लोरीन प्रत्येक क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 8 करने के लिए। तो इनमें कैसे आयनिक आबंध का निर्माण होगा, ये देखिए। तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1, 2, डॉट डॉट द्वारा हमने दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ही आपका दूसरा क्लोरीन है, इसके ही पास कितने हैं तुम्हारे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका क्या था आपका 2,8,2। इसका क्या था आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,7। इसका क्या था 2,8,7। तो इसको अपने भाइतम कोष में कितने रहने देना, 8। जब भी क्या बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। और इसको कितनी 1-1 इलेक्ट्रॉन की दोनों को जरूरत है। तो मैग्नीशियम क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा अपना, और 1 इसको दे देगा, जिससे इन दोनों के पास भी 8-8 हो जाएंगे, और मैग्नीशियम के पास भी 8 रह जाएंगे, और क्या हो जाएगा, आयनिक आबंध का निर्माण हो जाएगा। तो मैग्नीशियम तीर द्वारा अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जिससे Cl पे क्या आ जाता है आपका माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है 2,8,8। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम
एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो एक प्लस ये, टोटल प्लस कितना हो जाता है, प्लस का 2, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर प्लस आता है, और जो ग्रहण करता है उस पर क्या आता है, माइनस। तो इसने ग्रहण किया, इस पर माइनस आ गया, और इसने इसको त्यागा और इसको त्यागा, तो इस पर क्या आ गया, 2 प्लस चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया था तो Cl पे क्या आ गया, माइनस, जिससे Cl के की बाह्यतम कोश में कितने हो गए, 2,8,8, और इसका भी क्या हो गया, 2,8। तो आयनिक आबंध कैसे बनते हैं, सही परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। किस लिए करते हैं, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। अब इस पर क्या आ गया, माइनस ऋणायन आवेश आ गया, और इस पर क्या आ गया, धनायन आ गया। तो आयन है, यानी इन पर क्या है, आवेश है, आयन, इस पर प्लस आवेश है, और ये प्लस आयन है, और ये क्या है, ऋणायन है। तो इसलिए ये जो बंध बनाए वो किस द्वारा बनाए, आयनों के द्वारा। आयन जब आपस में जुड़े हैं, जब ये बंध बनाए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। और इनसे मिलकर के बन जाता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आप थ्योरी लिखें तो थ्योरी में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है। मैग्नीशियम को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और क्लोरीन को क्या करना होता है, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है दोनों क्लोरीन को। तो मैग्नीशियम परमाणु दोनों क्लोरीन परमाणु को अपने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में भी 8 हो जाते हैं, और क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और आयनिक आबंध का निर्माण हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।